तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन जेनियन सेक्ट में आ जाता है तो हॉल मास्टर जिन को ग्रैंड फॉर्मेशन की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उल्टा उस फॉर्मेशन का फायदा उठाकर धर्मा बॉडी लेवल पर पहुंच जाता है और हॉल मास्टर को मार देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम पॉल को देखते हैं जो खुद को हील कर रहा था, जहां ऐसा करते हुए वो सोचता है कि अगर जेनी जिन की बहन ना होती तो अब तक तो जिन कब का मर चुका होता और ऊपर से पॉल को अपना हाथ कटवाकर दूसरों के सामने बेइज्जती भी नहीं करवानी पड़ती। अब पॉल ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ जिन आ जाता है और पॉल से कहता है कि तुम मुझसे नहीं छुप सकते। ये सुन के पॉल जिन पर गुस्से में अटैक करता है, लेकिन जिन उस अटैक से बच जाता है, जिसके बाद जिन पॉल पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है क्योंकि पॉल वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जिन पॉल का गला पकड़ लेता है तो पॉल जिन से बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार डाला तो लीजा और उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं बचेगा। ये सुन के जिन शॉक हो जाता है तो पॉल इसे देखकर हंसने लगता है, जिसे देख जिन गुस्से में पॉल को नीचे फेंक देता है। तभी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके पॉल के पास एक स्ट्रेंज लड़की आ जाती है। ये देखकर जिन उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पॉल को वहाँ से ले जाती है। ये देखकर जिन हैरान हो जाता है और सोचता है कि कहीं पॉल लीजा को मारने के लिए तो नहीं गया है। इस तरफ हम लीजा की फैमिली के एंसेस्टर प्लेस को देखते हैं, जहां दूसरे कॉन्टिनेंट की मेन फैमिली से एक लड़का अपनी सैनिकों के साथ आता है और वहां खड़े चार्ल्स से कहता है कि हमारी फैमिली के सीनियर एल्डर्स आपकी फैमिली के सीनियर एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आज हम आपकी फैमिली के सीनियर एल्डर्स का सम्मान करने आए हैं। ये सुन के चार्ल्स उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा मकसद इस बहाने से हमारे एंसेस्टर प्लेस में घुसने का है क्योंकि तुम्हारी फैमिली हमारे एल्डर्स का सम्मान करने के लायक नहीं है। ये सुन के वो लड़का चार्ल्स से कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है तो अब प्यार से बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो लड़का चार्ल्स पर अटैक करता है और उसे कहता है कि अगर मैं इस फाइट में जीत गया तो तुम मुझे एंसेस्टर प्लेस में जाने दोगे। इधर चार्ल्स उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से चार्ल्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर लीजा और उसकी फैमिली का एक एल्डर आ जाता है, तो वो लड़का उस एल्डर से कहता है कि चार्ल्स मुझसे हार चुका है, इसलिए तुम मुझे एंसेस्टर प्लेस का रास्ता दिखाओ। ये सुन के वो एल्डर चार्ल्स को घूरने लगता है, तो वो लड़का उस एल्डर से कहता है कि क्या तुम चार्ल्स का प्रॉमिस तोड़ना चाहते हो। जिस पर वो एल्डर उस लड़के से बोलता है कि वो प्रॉमिस तुमसे मैंने नहीं किया था, इसलिए तुम हमारी एंसेस्टर प्लेस में नहीं जा सकते और ना ही हमारी फैमिली के एरिया में आकर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। ये सुन के वो लड़का गुस्से में बोलता है कि मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा है, इसलिए आज मैं तुम सबको सबक सिखाकर तुम्हारे एंसेस्टर प्लेस में जाकर रहूंगा और अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक कर देख लो। ये सुनकर लीजा उस लड़के को अपने बेल ट्रेजर की मदद से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का लीजा पर भारी पड़ रहा था। साथ ही लीजा का बेल ट्रेजर भी धीरे धीरे टूट रहा था। तभी वहाँ जिन आ जाता है और लड़के पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। तो वो लड़का जिन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लीजा की फैमिली से हो, इसलिए मेरे काम के बीच में मत आओ क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर जिन उस लड़के को बोलता है कि मैं इस फैमिली का होने वाला दामाद हूँ, तो मैं इस फैमिली के किसी भी काम में इंटरफेयर कर सकता हूँ। ये सुन के लीजा शर्माने लगती है। इधर चार्ल्स अपने मन में सोचता है कि ये जिन उस लड़के की स्ट्रेंथ जाने बिना ही उसे चैलेंज कर रहा है। लगता है कि आज ये इस लड़के के हाथों ही मारा जाएगा। इस तरफ वो लड़का जिन से कहता है कि तुम मुझसे टकराने से पहले एक बार फिर सोच लो क्योंकि मैं धर्मा बॉडी लेवल पर हूँ। जिस पे जिन उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वो लड़का अपनी स्पेशल आईज से जिन का लेवल चेक करने की कोशिश करता है, पर उसे इसके बारे में पता नहीं चलता। तभी जिन उसे कहता है कि तुम मुझे देखते ही रहोगे या मुझसे फाइट भी करोगे। ये सुनकर वो लड़का अपनी फाइटिंग फॉर्म में आ जाता है और जिन पर अपने हेवनली स्पिरिट हैंड टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन जिन उसके अटैक को अपनी फीनिक्स स्पिरिट टेक्निक से बड़ी ही आसानी से खत्म कर देता है। साथ ही जिन के इस अटैक से वो लड़का पीछे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो समझ गया था कि जिन बहुत ताकतवर है, इसलिए वो लड़का अपने धर्मा लेवल का काऊ डेविल स्टैचू बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर लीजा की फैमिली का एल्डर हैरान हो जाता है। तभी जिन अपने धर्मा लेवल का डिवाइन स्टैचू बाहर निकालता है, जिसे देखकर चार्ल्स बोलता है कि जिन धर्मा बॉडी लेवल पर पहुंच गया है, ऊपर से उसके पास एक गोल्डन बॉडी स्टैचू भी है। अब जिन और वो लड़का एक दूसरे पर अपने अपने स्टैचू की मदद से अटैक करने लगते हैं, जहां जिन का डिवाइन स्टैचू बहुत ताकतवर था, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो लड़का जिन से कहता है कि तुमने मुझे आज इंजर्ड कर दिया है, पर जब मैं अपने कॉन्टिनेंट में पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
ये सुनकर जिन उसे कहता है कि तब तो मैं तुम्हें वापस ही नहीं जाने दूंगा, और ये कहकर जिन उस लड़के और उसके सैनिकों को एक ही अटैक में जान से मार देता है। अब लीजा की फैमिली का एल्डर जिन की इस मदद के लिए उसे थैंक यू बोलता है, तो जिन उस एल्डर से कहता है कि मैं आपकी फैमिली का होने वाला दामाद हूँ, तो मैं ये सब कैसे देख सकता था। अब वो एल्डर जिन से कहता है कि हमारा कॉन्टिनेंट पहले से बहुत कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से धर्मा बॉडी लेवल से आगे के प्रैक्टिशनर्स को हमारे कॉन्टिनेंट के लोग इतनी आसानी से नहीं रोक पा रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग यहाँ पर कब्जा करने या ट्रेजर चुराने के लिए आ रहे हैं, और हो सकता है कि थोड़े वक्त बाद इस कॉन्टिनेंट पर एक बड़ी मुसीबत आ जाए। ये सुनकर जिन उस एल्डर से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो एल्डर जिन को पैलेस में लेके जाने लगता है, जहाँ जाते हुए जिन लीजा से कहता है कि मुझे लगा पॉल तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने के लिए आएगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। जिस पर लीजा उसे बताती है कि उसने तो पॉल को कई समय से देखा ही नहीं है। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि पॉल झूठ बोल रहा था। इसके बाद जिन लीजा से कहता है कि ये सब छोड़ो, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो लीजा जिन से मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, और ये कहकर लीजा वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करती है, तो जिन भी उसका पीछा करता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।